स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 3.2 से क्वेश्चन नंबर 10। उसमें हमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या लेनी है, 3 अभाज्य संख्या लेनी है और उनका योग करने पर हमारा क्या है 21 या फिर ये सारी संख्याएं। तो ये क्या बोला है, व्यक्त कीजिए। क्या व्यक्त करना है कि हमें 3 संख्या लेनी है और 21 को दिखाना है। ठीक है, 21 3 संख्या में ऐसी लेंगे जिनको अभाज्य संख्या होनी चाहिए, उनका योग क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। ठीक है, तो हम करते हैं। तो इससे पहले देखो हमने अपनी अभाज्य संख्या ले ली है। सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, 61 है। तो 61 तक मैंने क्या लिख ली, अपनी अभाज्य संख्या सारी लिख ली। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ठीक है, 43, 47, 53, 59, 61। तो ये सारी जो हमारी हैं 61 से 61 तक हमने क्या लिख ली, सारी अपनी अभाज्य संख्या ले ली। क्यों? क्योंकि इससे देखने से क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो जल्दी से निकलेगा। तो देखो हम पहले करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, 21 निकालना है और 3 ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जिनको योग करने पर क्या है, 21 आए। ठीक है, तो देखो 21 से छोटी हमारी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 19 है। अब 19 में हम क्या जोड़ें, ठीक है, तो हमारा 21 बने। तो क्या जोड़ें, तो हम देखो कितना जोड़ेंगे, हम 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा 21 बन जाएगा। अब देखो हमें ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, पर हमें 2 नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो देखो अब इससे भी छोटी हम लेंगे 17। ठीक है, 17। अब 17 में हम कितना जोड़ें तो हमारा क्या, 21 बने। ठीक है, तो 17 में हम कितना जोड़ें तो हमारा 21 बने। तो 17 में हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो हमारा 21 बन जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा। 17 में हम 4 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अब देखो 4 तो आ गया। अब 4 को हम 2 अभाज्य संख्याओं में तोड़ सकते हैं। कौन कौन सी, 2 और 2। ठीक है, 2 और 2 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, 17, 2 और 2। अब ये आप देख रहे होगे कि यहाँ पर ये 2 है, यानी ये दोनों कैसी संख्या है, दोनों समान संख्या है। अभाज्य संख्या तो है पर समान है, और हमें कैसे चाहिए, अलग अलग चाहिए, है ना, 3 अलग संख्या। तो ये हमारा नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, हम इससे भी छोटी संख्या लेंगे। अब देखो 13 है, तो 13, अब 21 को देखो 13, अब 13 में हम कितना जोड़ेंगे तो हमें 21 मिलेगा। तो 13 में हम कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो 8 तो जोड़ दिया। अब हमें 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जो क्या हो, अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो देखो कौन सी हैं, एक तो 5 है, एक 5 और एक 3 है। तो ये दोनों संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 5 और 3। अब देखो ये भी अलग है, ये भी। तो हमें क्या मिल जाएंगी वो संख्या, 13, 18, ठीक है, 13, 5, ठीक है, 5 और ये प्लस 3, ये 3 संख्या, 13, 5 और 3। तो ये हमारी वो संख्या होगी। अब देखो इनको जब प्लस करोगे, योग करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 21 मिल जाएगा। और तीनों कैसी हैं, अभाज्य संख्या है। तो हम अपना लिख देते हैं कि 13 प्लस 5 प्लस 3, इनको मिलाकर क्या है बना, क्या बना, हमारा 21 बन गया। ठीक है, अब देखो अगला हम निकालते हैं। तो देखो हमारा क्या है, 31 है। अब 31 से छोटी हमारी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 29। ठीक है, तो देखो अब हम इसमें 29 तो आ गया। अब 29 में कितना जोड़े तो हमारा 31 बने। तो हम कितना जोड़ेंगे, 2। ठीक है, अब देखो दोनों हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, पर हमें कितनी चाहिए, 2 मिली है, हमें कितनी चाहिए, 3। तो 3 तो है नहीं। अब क्या करेंगे, हम इससे भी छोटी क्या लेंगे, अभाज्य संख्या लेंगे। अब देखो हमारा 23। तो 23 में हम कितना जोड़ें, ठीक है, 23 में हम कितना जोड़ें तो हमें 31 मिलेगा। ठीक है, तो 23 में हम कितना जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 8। कितना जोड़ेंगे, 8। जब 23 में हम 8 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 31 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको 8 है, तो 8 तो हमारी अभाज्य संख्या है नहीं, तो हमें इसको क्या तोड़ना है, 2 अभाज्य टुकड़ों में, अभाज्य संख्या के टुकड़ों में तोड़ना है। तो एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 8। अब देखो ये एक हो गई, दूसरी ये हो गई, 3 ये हो गई। तो हम ये अपनी ये दूसरे का भी लिख देंगे। जब आपको इनको क्या करोगे, जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 31 मिल जाएगा। ठीक है, 23, 5 और 3, ये 3 हमारी संख्या होगी। अब देखो हम कितना, 53। अब 53 से छोटी हमारी जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है, देखो 53 से हमारी 47। ठीक है, 47। तो 47 में हम कितना प्लस करें तो हमारा, ठीक है, कितना प्लस करें तो हमारा 53 बन जाए। तो देखो 53 हम कब बनेगा हमारा, तो हम इसमें 6 जोड़ेंगे।
ठीक है, 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारा 53 बन जाएगा। अब देखो तेरे जो 6 है वो तो हमारी अभाज्य संख्या है नहीं, तो अब हम इसका क्या कर देंगे, 2 गुणनखंड करेंगे। कैसे, अभाज्य संख्या में 3 और 3। अब देखो 3 हमें मिल जाएंगी, कौन कौन सी, ठीक है, ये 47, 3 और 3, ठीक है, ये 3 संख्या मिल गई। अब देखो ये तो हमारी समान संख्या है तो इनको तो लेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, इससे भी छोटा यानी 47 से भी छोटा लेंगे। तो 47 से छोटा हमारी जो अभाज्य संख्या वो कितनी है, 43, ठीक है। 43 में हम कितना जोड़ेंगे, अब देखो 43 ले ली, अब 43 में हम कितना जोड़ेंगे, तो हमारा कितना 43 में हमने, ठीक है 43, अब 43 में हम कितना जोड़ें तो हमें 53 मिलेगा। तो 43 में हम कितना जोड़ेंगे, तो देखो 43 में हम कैसे पता करोगे, ये आप घटा दो, ठीक है। तो हम पीछे 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, और 5 में से क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10। अब ये 10 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमें, 53 मिल जाएगा। अब देखो 53, अब 10 को तो हम तोड़ ही नहीं सकते ना, 5 5 के में टूटेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 43 मिलेगा, 5 और 5 तो दोनों समान, जो दोनों संख्या समान हो जाएंगी, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखो अब हम इससे भी छोटी संख्या लेंगे, तो इससे छोटी क्या है हमारी 41। अब 41 को तो हम, ठीक है 53 बनाने के लिए 41 में हम कितना जोड़ें, ठीक है, तो हम इसमें 12 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 12। अब 12 के तो हम 2 टुकड़े कर सकते हैं, कौन कौन से, एक हम कर सकते हैं 5 और एक कर सकते हैं 5 और एक 7। तो 5 और 7 हो जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा 12। तो वो 3 संख्या में कौन सी मिल गई, 1 2 3। तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ये 3 संख्या हो गई, ठीक है। तो इनको हम लिखेंगे 41, 7 और 5। तो ये वो 3 संख्या हुई जिनको हमें मिलाने पर क्या, योग करने पर क्या बन गया, 53 बन गया। अगला देखो हमारा 61, ठीक है, 61 है तो वो 61 तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, उससे हम छोटी क्या लेंगे, एक संख्या लेंगे, ठीक है। इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं, तो हम क्या लेंगे, ये वाली संख्या लेंगे 53। तो 53 में हम कितना जोड़े, देखो इससे रख के देखना, नहीं बनेगा आपका आंसर, ठीक है, 2 ही संख्या मिलेंगी आपको, ज़्यादा नहीं मिलेंगी। तो हमें चाहिए कितनी, 3। अब देखो 53 तो मैंने ले लिया, 53 में हम कितना जोड़े तो हमारा 61 बने, तो कितना जोड़ेंगे, तो हम 53 में 8 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 61 बन जाएगा। अब देखो 8 को तो हम तोड़ लेंगे, ठीक है, 2 अभाज्य संख्याओं में। तो देखो कौन सी वो 2 अभाज्य संख्या होंगी, 5 और 3, ठीक है, इनको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 53, 5 और ये 3, यानी 3 हमें वो संख्या मिल गई जिनका योग करने पर हमें क्या मिलेगा, 61 मिलेगा, ठीक है। तो ये 53, 5 और 3, ये 3 संख्या, अब इनको योग कर रहा है तो हमें क्या मिल गया, 61 मिल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे किया है। तो आपको बस इसमें क्या है कि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।